डियर फ्रेंड्स, हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन लालजी प्रसाद। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2A कर रहे थे। एक्सरसाइज 2A का 12 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 11 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका है और चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। जैसे डी वाई बटे डी एक्स दिया हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन को लिख लिए डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये वाई है, वाई प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन में इसी चीज़ को लिख लिए। उसके बाद देखिए क्या किया है, ये डी वाई बटे डी एक्स को इस पार लेके चले आए, तो ये डी वाई बटे डी एक्स हो गया, माइनस में हो गया। अब क्या किया ना कि यहाँ पे देखिए डी वाई बट पहले डी एक्स ऊपर जाएगा, उसके बाद डी वाई नीचे आएगा। इस डी वाई को यहाँ इसके जगह भेज दिए और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को इस साइड लेके चले आए। ठीक है, उसके बाद ये वाई स्क्वायर जो बचा हुआ था, वाई स्क्वायर डी वाई जो था इसके जगह चले आया है, उसी को अरेंज कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे इसका, देखिए डी वाई बटे मतलब वाई वाला डी वाई टर्म में जो है उसके वाई के साथ लिख दिया और एक्स वाला टर्म को एक्स के साथ डी एक्स के साथ लिख दिए और वाई वाला टर्म को डी वाई के साथ लिख दिया। उसके बाद अब इंटीग्रेट करेंगे। ये तो आसानी से नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे ना कि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं ए प्लस बी का फॉर्म में लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाई स्क्वायर को लिख दिए। उसके बाद इस वाई में क्या किया है, 2 से गुना कर दिया और 2 से भाग भी कर दिए। कोई नहीं फर्क पड़ा है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। उसके बाद क्या किया ना 1/2 का होल स्क्वायर को जोड़ दिया, इसमें 1/2 का होल स्क्वायर को घटा भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये प्लस वन को लिख दिए। उसके बाद देखिए इसमें भी क्या कोई काम किया है, ये माइनस डी लिखा वो पहले से है। उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिखे, एक्स को मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1/2 से डिवाइड भी कर दिया, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 1/2 को जोड़ भी दिया, 1/2 को घटा दिए। अब इंटीग्रेशन इजी हो गया। अब इंटीग्रेशन इसका आसानी से कर सकते हैं। इसको देखिए ये प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये पूरा टर्म, इसके जगह ये इसको मान लीजिए ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए बी स्क्वायर, तो ये हो गया। उसके बाद इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ये देखिए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 का 3/4 हो जाएगा। 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये 3/4 ही हुआ ना, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो मतलब ये 4 हो जाएगा, √3 मतलब √3 गुना √3 3 हो जाएगा। इसी टर्म को इसमें भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, ये पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये भी √3/2 के फॉर्म में हो गया, मतलब 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसको ए स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं tan इनवर्स। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता है tan इनवर्स x बटे ए, मतलब इस चीज़ का। आप देखिए इसमें इंटीग्रेशन इसका कर दिए तो इसका इतना हो गया tan इनवर्स y प्लस 1/2 मतलब 1/2। उसके बाद देख लीजिए इसका एक जगह क्या है √3/2 यहाँ पे √3/2 का क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इसको मतलब ये आसानी से आप इंटीग्रेशन कर लिए। उसके बाद देख लीजिए इसको भी किए tan इनवर्स, यहाँ पे इसको मान लिए x, इसको मान लिए a, इसका भी हो गया इंटीग्रेशन। उसके बाद कांस्टेंट को जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए ये √3/2 जो है ना, ये √3/2 ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये √3/2 हो गया। उसके बाद देखिए ये tan इनवर्स जो x है इसको पहले लिख दिए, tan इनवर्स x। ये देखिए यहाँ पे क्या किया ना कि यहाँ पे एलसीएम लिए 2 और x के बीच एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा ना बटे 2, और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2x + 1 को लिख दिए, 2x + 1 मतलब √3, ये √3 है। उसके बाद ये टर्म लिखे, ये यहाँ पे भी एलसीएम लिया है 2, एलसीएम ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2y + 1, 2y + 1 हो गया, √3 हो गया। इसी मतलब ये सब आसानी से आप देख के समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं फिर भी। ये टर्म देखिए, इसी टर्म को इतना लिख दिया। उसके बाद क्या किया ना कि लेट देखिए, ये आप फार्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - x इंटू y, ये तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, मतलब इसको लिख दिया। उसके बाद ये 2/√3 को इधर लेकर चला आए तो कांस्टेंट जो है इसमें से गुना हो जाएगा, पहले √3 से गुना होगा, उसके बाद 2 मतलब इस इधर पलट के आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म को समझ गए हैं। उसके बाद देखिए इसी चीज़ को मतलब यहाँ पे लिखे हैं 2x + 1 + 2y + 1 बटे √3, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम लिया है और इसका भी एलसीएम लिया है। उसी चीज़ का एलसीएम लिया तो ये √3 एलसीएम हो गया, इसका भी √3 एलसीएम हो जाएगा। √3 गुना √3 3 होता है, आप जानते ही हैं। और देखिए यहाँ पे √3 का एलसीएम 3 हो गया। उसके बाद देखिए इसको क्या करें ना कि इसको √3 से 3 को काट दिया, मतलब √3 मरतबे में कट जाएगा नहीं, √3 मरतबे में, तो ये कट गया है। उसके बाद देखिए इसी चीज़ को tan इनवर्स, मतलब ये देखिए ये tan इनवर्स जो है, ये tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो इधर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा tan
√3/2 सी हो जाएगा ना, 10√3 मतलब इन्वर्स हट जाता है, बराबर किस साइड आता है तो उसी चीज़ का मतलब √3 ये √3 और ये √3 कट गया, 3 और ये √3 कट गया ना √3 बार में। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे √3 है तो ये √3 को ऊपर चले जाइए, यहाँ पे इसमें गुना इस पर इस उलट के आ गया, यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई हो गया और 2 यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया कि पहले 2 को लिख दिया, उसके बाद x + y लिख दिया प्लस 1 लिख दिया है, मतलब कॉमन ले लिया है। उसके बाद देखिए 1 1 2 है हो जाएगा ना, उसी में से मतलब 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद नीचे वाला टर्म को लिखे मतलब यहाँ पे 2x + 1 मल्टीप्लाई करके लिख दिया √3/c। अब देखिए ये 2 कट गया, मतलब ये 2 और इधर से भी 2, इसमें देखिए √3 है 2, ये 2 को पहले लिखे हैं और ये √3 को क्या किया कि देखिए √3 को इधर लेकर चले आए तो 1/√3 हो गया, मतलब इस √3 को बराबर की साइड लाया है तो 1/√3 हो गया। अब देखिए मतलब इस √3 को यहाँ पे काट भी सकते हैं, नहीं काटे हैं मतलब यहाँ पे लेकर चले आए। उसके बाद देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, x + y + 1 बटा इतना हो गया, 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2 यहाँ से आया था, इसमें से कॉमन लिए थे। उसके बाद देख लीजिए इतना हो गया। इस पूरे टर्म को देखिए tan 1/√3 tan इनवर्स √3/c जो है ये कांस्टेंट के रूप में है, कांस्टेंट है ना, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ जुड़ा हुआ कांस्टेंट है, इसको मान लिए के। अब के मान लिए, इसके बाद इसको मतलब इस पूरे टर्म को इधर लेटाएंगे तो के से गुना हो जाएगा, तो के से गुना कर दिए। उसके बाद और ये टर्म बचा हुआ है, ये टर्म देखिए मतलब इसको इस कोना से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ना, के से गुना कर दिए, ये टर्म बचा हुआ है इस पार, मतलब इतना बराबर इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्या किया कि इस पूरे टर्म को इधर लेके चले आए तो ये भी क्या हुआ, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, बराबर 1, ये 1 को इधर छोड़ दिए, ये माइनस में था ना, ये सब माइनस में जो था वो प्लस में हो गया, और ये के वाला टर्म को बाद में लिखे बराबर 1 हो गया, आंसर हो गया। चलिए इतना समझ गए। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है 2ax + x² dy/dx a² + 2ax इतना दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे ना, सबसे पहले 2ax + x² को यहाँ पे इधर लिखेंगे, मतलब इस साइड लिख चले आएंगे तो इसका बट्टे में हो जाएगा, तो इसका बट्टे में लिख दिया, मतलब 2x² को पहले लिख दिए, 2x को बाद में लिखे हैं। उसके बाद इधर बचा dx, मतलब dx को भी इधर लेके चले आए तो इसका गुना हो गया, ठीक है। इधर बचा dy = निकल गया। उसके बाद देखिए ये पूरा टर्म जो है, इस पूरा टर्म में से ये दोनों में ये है ना, एक कॉमन ले लेते हैं, एक को कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए इधर नीचे वाला में x है तो x कॉमन ले लिए, इतना हो गया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, इसका यहाँ पे देखिए इसका क्या किया ना कि इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन किए तो dy हो गया, और रूट इसका इंटीग्रेशन ये बटे x, मतलब यहाँ से x होगा, यहाँ पे ये x होगा, ये सब काट दीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन किए उसका, तो ये टर्म नहीं देखना आप लोग को, ये जो किए हैं ये नहीं देखना, यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है, ये कटा हुआ, ये चीज़ कटा हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे √a/x हो गया, इसका करेंगे तो इसमें देखिए dy का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसको देखिए 2 फैक्टर में बांट देते हैं, a/x बांट देते हैं, मतलब a/x + b, मतलब a + b के फॉर्म में लिख दिया। इसको क्या करेंगे, एक बार x = पुट करेंगे 0, और एक बार क्या करेंगे x = 2a पुट करेंगे, x = 2a पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। देखिए उसके बाद x = 0 पुट करेंगे, या पूरा में मतलब इस वाले में, तो x = 0 पुट किया तो a² आ गया, इसका वैल्यू एक बार क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, x = -2a तो इसका वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा -3a² 2a, मतलब इस पूरे वैल्यू को इसमें डालेंगे तो यहाँ देखिए इसमें डालेंगे तो इतना हो गया। उसके बाद x और यहाँ a और b की जगह वैल्यू रख दिए, a और b की जगह वैल्यू रखे, तो उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे इसी का इंटीग्रेशन होगा ना, इसका मतलब इतना का इंटीग्रेशन करना था ना, इतना हो गया, इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ ना, a और 2 कांस्टेंट के रूप में बाहर हो गया, बच गया 1/x dx, और यहाँ पे 3 और 3a/2 ये क्या हुआ ना, बाहर हो गया कांस्टेंट के रूप में, dx/x + 2a, और यहाँ पे जानते हैं कि ये बाहर है कांस्टेंट का, ये मतलब log x हो गया, और 3a/2 हो गया, इसका भी हो जाएगा log हो जाएगा ना, 1/x के रूप में है तो ये log हो जाएगा इतना, खाइए इसका 2a है तो ये कांस्टेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा। उसके बाद देखिए y = कितना हो जाएगा, a² मतलब a/2 ये लिख दिए, उसके बाद log x लिख दिए, ये पूरा टर्म लिख दिए, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट को जोड़ दिए, आंसर हो गया। यही आंसर दिया हुआ हमारे बुक में। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, x × y दिया हुआ, dy/dx दिया हुआ 1 + y² बटे 1 + x² इतना दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि x y dy, मतलब y dy को यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद ये y 1 + y² को इधर लेके चले आए, मतलब इस साइड लेके चले, dx को इधर भेज दिए, इधर मल्टीप्लाई में है आ गया है। उसके बाद देखिए ये x y जो था तो ये x को इधर ले भेज दिए तो यहाँ पे x आ गया है। उसके बाद देखिए ये पूरा टर्म तो यहीं पे है। उसके बाद 1 + x² जो था ना, ये 1/x² तो यहीं पे है। उसके बाद इसी टर्म को मतलब थोड़ा सा अरेंज कर दिया, मतलब y dy को लिख दिया, y/1 + y अलग अलग लिख दिए हैं। उसी प्रकार इसको भी क्या कहेंगे, यहाँ देखिए 1 + x² को पहले लिख दिया, प्लस x को बाद में लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी 1x² को ऊपर में लिख दिए। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट जाए नहीं, यहाँ ये प्लस में है और यहाँ पे कटेगा नहीं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा y बटे मतलब इसका इंटीग्रेशन y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और यहाँ पे हो जाएगा इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ना, एक बार इतना बट्टा तो हो जाएगा तो x मतलब x के बट्टे में हो जाएगा 1 बटे x आ जाएगा, फिर x बट्टा इतना हो जाएगा, x बट्टा इतना को लिख सकते हैं, मतलब x कट जाएगा तो 1 बटे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 बटे 2 को लिख दिया है, 1 बटे 2 मतलब यहाँ पे लिख दिया है ये वाला चीज़ को, देखिए वाई स्क्वायर है ना, तो इसको लिख दिया है। उसके बाद देखिए 1 बटे 2 क्या काहे यहाँ पे 2 से इसलिए गुना किए, 2 इधर ऊपर भी हो जाएगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है 1 बटे, यहाँ से 2 से गुना भी कर दिया और 2 से भागा भी कर दिया, वो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर पता है, इसीलिए लॉग नीचे वाला हो गया। उसके बाद देख लीजिए इसका 1 बटे एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, इसका भी इसका देखिए 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में tan इनवर्स एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका फार्मूला के रूप में होता है, फार्मूला में पढ़े हैं, इसका इंटीग्रेशन इतना होता है डायरेक्ट। उसके बाद देख लीजिए लॉग इसको लिख दिया है। उसके बाद इस टर्म जो था लॉग एक्स था इधर बराबर थे, तो इस साइड लाए तो माइनस लॉग एक्स हो गया, tan इनवर्स एक्स लॉग ये चीज़ हो गया लॉग। यहाँ देखिए m log m माइनस log n है तो log m बाई n लिख दिए, tan इनवर्स एक्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉग इस लॉग को इधर लाएंगे तो e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, मतलब e के पावर में आ जाता है, लॉग हटता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इधर रूट था, रूट छूट गया, रूट दे दीजिए। अब रूट इसलिए स्क्वायर कर देते हैं, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर किए तो ये टर्म देखिए रूट हट गया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर हो गया, e टू द पावर 2 हो गया है। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस 2c हो गया है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इस टर्म को लेकर एक्स स्क्वायर को इधर लेकर चले आए, एक्स स्क्वायर इधर हो गया, e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 2c मतलब प्लस 2c, मतलब यहाँ प्लस 2c हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ ये 2c तो कांस्टेंट है ना जी, कांस्टेंट है तो इसको हम के मान लेते हैं, e टू द पावर 2c इक्वल्स टू के मान लेते हैं, तो इसको मान लिए के, तो यहाँ पे इसके पूरे जगह के हो गया, के लिख दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर इतना इक्वल्स टू इतना, आंसर दिया हुआ हमारा बुक में। अब 15 नंबर का प्रश्न को देखिए, 15 नंबर का प्रश्न में दिया हुआ y माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स में 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को देखिए, इस टर्म में क्या किया, यहाँ पे लिख दिया पहले, सबसे पहले इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y स्क्वायर 2 डी वाई डी एक्स लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या किया कि यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर और ये पूरे टर्म को इधर लेकर चले आए, मतलब ये x वाला टर्म को इधर लिख दिया और ये 2y स्क्वायर जो है y वाले साइड लिख दिया, मतलब अरेंज किए हैं 2y माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, 2 प्लस एक्स हो गया। उसके बाद y माइनस 2y स्क्वायर dy हो गया 2, यहाँ पे देखिए dy बटे dy को इधर लेकर चले आए, इसका डिवाइड में हो गया। उसके बाद देखिए 2 प्लस एक्स को यहाँ पे लिख दिया, dx बट्टे में है, बट्टे में आ गया है। उसके बाद देखिए dy बट्टे y माइनस 2y स्क्वायर dx बट्टे 2 प्लस एक्स है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, मतलब इसका इंटीग्रेट किए तो क्या हो गया ना कि यहाँ देखिए dy बटा y माइनस 2y स्क्वायर, इसके बाद dx बटा x प्लस 2 हो गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन देखिए आसानी से हो जाएगा। उसके बाद क्या कहें, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पहले इस वाले टर्म को लिख दिया, माइनस 2 कॉमन लिया तो इस वाले टर्म को पहले लिख दिया y स्क्वायर माइनस y बटे 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया है। उसके बाद इस टर्म का इंटीग्रेशन तो मतलब क्या कहेंगे, इस टर्म को पहले लिख दिया, इस टर्म को पहले लिख दिया, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दिया, क्या कहेंगे y स्क्वायर लिख दिया 2y, मतलब y बटे 2 को क्या कहेंगे इसमें 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से गुना भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इस टर्म को पहले इस साइड लिख दिया और इस टर्म को इस साइड लिख दिया है। इसमें क्या किया 1/4 को जोड़ भी दिया, 1/4 को घटा भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद देखिए मतलब इस टर्म को यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद इसी टर्म को यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद देखिए इस टर्म को ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे था, a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर पे था, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े हैं इसको, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर में था, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े हैं। उसके बाद देखिए 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर ये वाला टर्म बच गया है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका तो 1/log x प्लस 2 हो जाएगा, इसका 1/x के रूप में है। उसके बाद यहाँ से 1/2 जो बाहर आया था, ये 1/2 बाहर आया था, 1/2 बाहर ही है। उसके बाद देखिए ये देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसको x मान लीजिए, सबसे पहले इस पूरे टर्म को x मान लीजिए, इसको x मानेंगे तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले इसका कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस 2 1/2 बाहर है, बराबर है बीच में। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से लॉग पहले हो जाएगा, लॉग इसका हो जाएगा लॉग x मान लिए, तो इसमें क्या करेंगे पहले y 1/4 है, 1/-4 है तो इसका ये बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर भी हो जाएगा ना, 1/2 बाहर हो गया। उसके बाद देखिए ये 1/2, ये 1/2 पहले ऐसा 1/2 का इंटू 1/4 हो जाएगा। उसके बाद इसका जो हुआ है इसके बाद इसका LCM लेंगे, तो ये टर्म देखिए ये इसमें से क्या हो जाएगा ना 1/, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा ना, ये दोनों कट ही जाएगा, देख लीजिए ये कट गया है। उसके बाद देखिए log c हो गया, और यहाँ देखिए इस वाले टर्म को इधर लिख दिया, माइनस ये 2, ये मतलब 2 दूनी 4, ये 2 तो कट गया, ये भी 2 और ये भी 2 कट जाएगा, ये 2 कट गया है। उसके बाद देखिए माइनस बच गया, माइनस लिख दिया log इतना, और यहाँ पे इसका LCM लिए तो 1/2 हो गया, LCM लेकर कैलकुलेशन कर दिया 1/2 हो गया, y माइनस 1/2 बट्टा इधर तो सिर्फ y बचा है ना, y लिख दिया log c, आंसर हो गया ये चीज़।
इसका आंसर यहीं तक नहीं हुआ ना कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन और करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन और करके इसको आसान बनाना है। उसके बाद देखिए ये उसी टर्म को लिखें log x + 2 को माइनस लॉग y माइनस 1/2 y है प्लस log c है। तो इसमें क्या किया ना कि सबसे पहले इस टर्म को उलट दिया, मतलब माइनस इसमें से हटेगा तो ये उलट जाएगा जी, ये उलट जाता है फार्मूला, इस ये माइनस हटता है तो ये ऊपर कर दिए ना, ये ऊपर वाला टर्म पहले लिखा गया। उसके बाद अब देखिए इसको लिखे हैं log x + 2 को इधर लिख दिया log m प्लस log n, ये log m/n हो जाएगा, log मतलब ये पूरा पहले लिख दिया। और log c जो था ना तो ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे c m इंटू n के रूप में हो गया, log m इंटू log n के रूप में, log m + n था तो log m इंटू n लिख सकते हैं, c इंटू यहाँ पे c है, c इंटू m है, दोनों तरफ से log हट गया, देखिए log हट गया है। उसके बाद x + 2 = हो गया yc माइनस y माइनस 1/2, मतलब इतना हो गया। उसके बाद देखिए x + 2 y माइनस 1/2 yc हो गया। उसके बाद देखिए x + 2 2y माइनस 1 ky हो गया इक्वल्स टू 2c कांस्टेंट, मतलब तो यहाँ पे देखिए yc क्या है, yc कांस्टेंट है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म इतना हो गया, ये बच गया है, इसी को लिखे हैं। उसके बाद देखिए ये वाला टर्म को सबसे पहले इधर लेके चले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बच गया yc। अब ये जानते हैं कि कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है तो c को क्या करें k मान लिया, k इक्वल्स टू ky हो गया कांस्टेंट के रूप में। यही आंसर बुक में हमारा ये आंसर दिया हुआ, ठीक है। चलिए 16 नंबर के प्रश्न को देखिए। 16 नंबर में दिया है sec² x 10y dx प्लस sec² y 10x dy = 0, ये फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस sec² 10y dx को dy को इधर लिख दिए, 10y dy को ये टर्म को छोड़ दिए इधर और ये टर्म को बराबर की साइड लेके चले आए तो ये माइनस में हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया ना कि ये टर्म 10y को इधर लेके चले आए, dy टर्म में लिख दिए, 10y को इधर लेके चले आए तो इधर बट्टे में हो गया ना इसका। अब 10x जो बचा हुआ है ये 10x को इधर लाएंगे तो इसका बट्टे में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे 10y = z पुट करेंगे और इधर क्या करेंगे, इधर 10x = z पुट करेंगे और 10x = t पुट करेंगे और 10y = z पुट करेंगे। तो 10y का मतलब इसके जगह पुट करेंगे, 10y का मतलब क्या हो जाएगा, sec² dy हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, sec² dy और z का dz हो गया, 10x का हो गया sec² x dx और dt का हो गया dt। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस पे, मतलब sec² dy की जगह क्या लिखाएगा, dz लिखाएगा। उसके बाद इसके जगह क्या लिखाएगा, dt लिखाएगा, मतलब ऊपर वाला sec² x dx की जगह क्या लिखाएगा, dt लिखाएगा। उसके बाद t क्या लिखाएगा, t किसके जगह 10x की जगह और 10y की जगह z लिखा दिया। उसके बाद देखिए 1/z मतलब log z, 1/t मतलब log t, ये हो गया। माइनस तो पहले से था, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, प्लस log c कांस्टेंट को ले लिए। उसके बाद देखिए ये टर्म हो गया, log z की जगह 10y माने थे, z की जगह 10y रख दिए। उसके बाद 10t की जगह 10x रख दिए, log इधर log ये टर्म को क्या किया ना, माइनस वाला टर्म को इधर लेके चले आए तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए log 10y मतलब log इसको x मान लीजिए, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, log m प्लस log n मतलब log m इंटू n हो जाएगा, log m इंटू n हो गया। उसके बाद ये log c बचा हुआ तो log c। उसके बाद देखिए log दोनों तरफ है, log कैंसिल हो गया, 10x इंटू 10y बराबर c हो गया, 10x इंटू 10y बराबर c हो गया, यही आंसर हो गया, ये आंसर दिया हुआ हमारा बुक हो गया। उसके बाद देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है x इंटू x इंटू cos स्क्वायर y dx माइनस y इंटू cos x dy मतलब इक्वल्स टू 0 दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसी फॉर्म को लिख दिया और ये वाला टर्म y वाला टर्म को इधर लेके चले आए तो मतलब हो गया x cos स्क्वायर y dx बराबर y cos स्क्वायर x dx, ये टर्म को लिख दिया। उसके बाद देखिए x मतलब x dx को इधर रहने दिए, x dx को इधर रहने दिए, cos स्क्वायर y जो था तो इसको y वाले टर्म के साथ भेज दिए, y dy मतलब y dy मतलब dy को मतलब यहाँ पे dy होगा ना, ये dy हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए y ये cos स्क्वायर x जो था इसके इधर लाएंगे तो इसका बट्टे हो जाएगा और इस cos स्क्वायर y को इधर लाएंगे तो इसका बट्टे हो जाएगा। उसके बाद y ये 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर y लिख सकते हैं ना, sec स्क्वायर y लिख दिया, dy लिख दिया। उसके बाद 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर x लिख दिया, इसका इंटीग्रेट कर दिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन y जो है ये बाहर हो जाएगा, मतलब इसमें क्या u इंटू भी लग जाएगा, u इंटू फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन सेकेंड इंटीग्रेशन हो गया, फिर मतलब u इंटू भी लगा देंगे, इसमें भी u इंटू भी लगा देंगे, आसानी से हो जाएगा, u इंटू भी लग जाएगा। आप देख रहे हैं u इंटू भी लग चुका है इसमें। उसके बाद देखिए इसी पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, सेक स्क्वायर y का क्या हो जाता है 10y हो जाता है ना। उसके बाद ये वाला टर्म को देखिए सेक 1 का बाहर हो गया। उसके बाद देखिए 10 सेक स्क्वायर y का फिर 10y हो गया। उसके बाद इधर भी क्या है सेक स्क्वायर y 10x कर दिए, मतलब सेक स्क्वायर x का 10x कर दिया, मतलब सेक स्क्वायर x dx का क्या होता है 10x होता है, फॉर्मूला में पढ़े हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे y 10y इक्वल्स माइनस मतलब ये वाला टर्म देखिए इसका 10y dy का क्या हो जाएगा 10y सेक स्क्वायर का हुआ। उसके बाद 10y का भी होगा ना, सेक स्क्वायर y का हो गया 10y, और 10y करेंगे तो इसका क्या होता है log सेक y होता है, ये आप जानते हैं फॉर्मूला में पढ़े हैं। 10y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक y होता है। उसके बाद 10x का क्या होता है सेक x होता है। उसके बाद देख लीजिए ये क्या किया ना कि यहाँ पे
एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स, मतलब ये सेक एक्स ये वाला टर्म को इस साइड लेकर चले आए, इस साइड लेकर चले आए, इधर हो गया लॉग, और टेन एक्स ये वाला टर्म को भी इधर लेकर चले आए, मतलब इस साइड आ गया है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ये सारा टर्म को इधर लेकर चले आए, बस सी को इधर छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी माइनस प्लस का आप ख्याल रखते चलेंगे। उसके बाद देख लीजिए एक्स टेन एक्स, मतलब इस टर्म में कुछ भी नहीं हुआ, लॉग सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 1/cos x लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप जानते हैं, लॉग सेक एक्स का फार्मूला आता है log 1/cos x। अगर नहीं जानते हैं तो आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद y टेन वाई का क्या होता है, ये उसी टर्म को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद log सेक y को क्या लिख सकते हैं, 1/cos y लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है सी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एक्स टेन एक्स, अब यहाँ पे देखिए लॉग क्या है 1/cos x, मतलब log m/n के फॉर्म में है, तो log m माइनस log n के फॉर्म में लिख दिया, log 1 लिख दिया माइनस, तो इसको पूरा m/n लिख सकते हैं, log 1/cos x को इसी प्रकार हो जाएगा, इसको हल करेंगे। तो उसके बाद देखिए ये y टेन y को यहाँ पे लिख दिया, इसको भी लिख दिया log m माइनस log n के फॉर्म में, log m माइनस log n, यहाँ पे कोष्ट नहीं होगा, सॉरी कोष्ट दे दिए हैं, यहाँ पे कोष्ट नहीं होगा, log m माइनस n के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद देख लीजिए इसी टर्म को लिखे यहाँ पे log m, ये 1 log 1 क्या होगा ना कि इधर से दोनों तरफ है log 1, देखिए log 1 ये भी है ये भी है, कट जाएगा, दोनों log 1 कट जाएगा। उसके बाद log cos y और x y टेन y, मतलब ये वाला टर्म बच गया, log cos y मतलब ये वाला टर्म बच गया, इक्वल्स टू सी, ये आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इसको क्या किया नहीं, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इसमें क्या किया नहीं, डी एक्स क्या होगा ना कि दोनों मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स को दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद देखिए ये टर्म को क्या किए कि यहाँ पे भी ये टर्म है, और ये साइन एक्स को आप बाद में लिखेंगे, साइन एक्स को बाद में लिखे। इस टर्म में देखिए, ये टर्म में क्या है कि ये कॉमन है, cos x y और x कॉमन है, इसमें से x कॉमन ले लिए और ये टर्म में से इतना चीज़ कॉमन ले लिए, तो ये इतना हो गया, इतना मतलब ये y dx इधर से कॉमन हो गया, उधर से क्या हो गया कॉमन x dy मतलब x dy कॉमन हो गया, तो ये कॉमन को लिख दिया। उसके बाद साइन x को ये वाला टर्म को यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद 0 हो गया। देखिए x cos x y, और इसको क्या लें, इसको जानते हैं कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंस है, डी यू भी बराबर यू डी भी प्लस भी डी वाई लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं एक्स वाई डी एक्स वाई लिख सकते हैं, डी एक्स वाई लिख दिए, मतलब इस चीज़ को अगले इस चीज़ को मान लीजिए, तब तक इतना लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हैं डी एक्स वाई। अगले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ये टर्म को इधर लेकर चले आएंगे। उसके बाद देख लीजिए ये cos एक्स वाई जो है cos एक्स वाई को यहाँ पे लिख दिया है, और डी एक्स वाई को यहाँ पे लिख दिया, और ये साइन जो साइन जो है साइन एक्स वाई है, साइन एक्स और ये y छूट गया है, साइन एक्स वाई होगा, एक्स वाई को इधर लेकर चले आए, साइन एक्स वाई हो गया। उसके बाद बच गया डी एक्स बच गया, डी बटे एक्स बच गया, मतलब इस एक्स को ये जो एक्स है इस एक्स को यहाँ पे भेज दिया। उसके बाद ये इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मतलब साइन एक्स वाई बटे cos एक्स वाई, cot एक्स वाई हो गया, और डी एक्स वाई तो डी एक्स वाई यहाँ पे बराबर की शायद डी यू बटे एक्स, cot एक्स वाई का क्या हो जाएगा log sin एक्स वाई हो जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। cot एक्स वाई का आप जानते हैं log sin एक्स वाई होता है। उसके बाद देख लीजिए बराबर की इस साइड है log x और ये इधर हो जाएगा, मतलब इसका 1/x का log x और log c हो जाएगा कांस्टेंट के रूप में, log sin एक्स वाई log c बटे x हो जाएगा, log c बटे x हो गया। उसके बाद sin एक्स वाई को लिख सकते हैं, मतलब दोनों टर्म से log कैंसिल हो जाएगा ना, log इधर log m इंटू log m प्लस log n है, log m/n लिख दिए। यहाँ देखिए माइनस है, ये माइनस है तो ये पहले टर्म में लिखा है log m, इसको मान लीजिए log n मान लीजिए, तो ये log m/n के फॉर्म में हो गया। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद साइन एक्स वाई इधर से log दोनों तरफ से हट जाएगा, साइन एक्स वाई बराबर c बटे x हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए x sin एक्स वाई मतलब बराबर c, ये आंसर दिया हुआ बुक में। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन में देखिए 1 + y² dx दिया हुआ है प्लस 1 + x² dy इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि इस टर्म को मतलब 1 + x² को इधर लिख दिए हैं, इस टर्म को इधर लिख दिए, इस टर्म को बराबर की साइड लेकर चले आए हैं सब। उसके बाद क्या है dy बटे 1 + y² को इधर लिखे हैं, उसके बाद 1 + x² को इधर लिखे हैं। आप लोग इतना फास्ट हो गए हैं, अब लगता है कि देख के ही पहचान गए होंगे कि इधर से क्या क्या किए हैं। उसके बाद इंटीग्रेट किए हैं तो 1/y + y² मतलब इसको 1/y² को क्या लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स y के फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स y हो गया, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स c मतलब कांस्टेंट के रूप में जोड़ दिए। उसके बाद देखिए tan इनवर्स x मतलब ये टर्म को पहले लिखे हैं, उसके बाद ये tan इनवर्स y को लिखे हैं, मतलब ये टर्म इधर आया तो प्लस में हो गया, माइनस में था। उसके बाद tan इनवर्स c को इधर ही छोड़ दिए। अब जानते हैं tan इनवर्स ये टर्म देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या लिख सकते हैं, tan मतलब tan इनवर्स x प्लस y लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y मतलब इधर भी इनवर्स होगा, इनवर्स tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 - xy लिख सकते हैं, tan इनवर्स c हो जाएगा, tan कट जाएगा दोनों तरफ से, उसके tan इनवर्स कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, x प्लस y इंटू बट्टा 1 - xy बराबर c हो जाएगा, c हो गया। उसके बाद वैन x बराबर 0 और y बराबर 1, x बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं, तो इसका वैल्यू c का वैल्यू 1 हो जाएगा, x प्लस y
बट्टा 1 माइनस एक्स वाई बराबर 1 हो जाएगा। ये चीज़ बुक में दिया हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें रिलेशन बताएंगे, एक्स बराबर एक्स प्लस वाई को इधर लिख देंगे। उसके बाद देखिए एक्स प्लस वाई को लिख दिया, 1 माइनस एक्स वाई को लिख दिया, एक्स प्लस वाई मतलब उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका में मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म देंगे। मतलब देख लीजिए एक्स इंटू वाई, मतलब इसमें क्या किए कि पहले वाई मतलब एक्स वाई को एक साथ लिखे हैं, उसके बाद क्या किए एक्स प्लस वाई को एक साथ लिख दिए हैं बराबर। ये देखिए इसमें से क्या किए कि 1 को लिख सकते हैं -1 + 2, इसको मतलब घटाएंगे तो 1 ही होगा। इसमें 2 जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर भी एक्स जोड़ दिए, एक्स घटा भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक्स इंटू वाई जो था ना, ये वाला टर्म यहाँ पे आया है, माइनस वाला टर्म इधर लाइन प्लस में हो गया। उस ये घबराइएगा नहीं एक्स इंटू वाई देख के। उसके बाद एक्स क्या किए कि इस टर्म में एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स कॉमन वाई प्लस 1 इंटू मतलब इसमें से कॉमन लेते हैं, जो घात समीकरण की तरह बनाते हैं, y + 1 x + 1 बराबर 2 हो जाएगा। इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसमें यहाँ पे 2 को जोड़े थे और -1 कर दिए थे, ताकि इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर में दिया हुआ tan इनवर्स x 10x dy दिया हुआ है माइनस 10y dx दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे नहीं, 10x dy को यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद देख लीजिए 10y को dx को यहाँ पे लिखे हैं, मतलब dy/10y को लिख दिए, dy/10y हो गया। ये टर्म को इधर लिख दिए, 10x को इधर लिख चले आए। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिए, dy/10y मतलब dx/10x। उसके इसका इंटीग्रेशन कॉट मतलब 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट y लिख सकते हैं ना। उसके बाद 1/10x को 1/10x को क्या लेंगे, 1/cot x लिख सकते हैं dx। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, cot y का इंटीग्रेशन log sin y होता है, आप जानते हैं 12th में बहुत अच्छी तरह से ये सब क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद देख लीजिए cot x का dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sin x हो जाएगा, log sin x + log c कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा। अब देखिए log इस टर्म को मतलब क्या लिख सकते हैं, log sin x y को इधर लिख दिया, log sin x + log c मतलब ये log m + log n है, तो log m × n लिख सकते हैं, log sin x × c लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ है, log sin y को इधर लिख दिया, log मतलब sin x × c मतलब वही टर्म को यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, उसी टर्म को यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद क्या किए कि ये log दोनों तरफ से कैंसिल हो गया है। देखिए दोनों तरफ से log कैंसिल हो चुका है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे व्हेन y बराबर मतलब sin y बराबर ये टर्म को यहाँ पे लिख दिया, sin x × c को यहाँ पे लिख दिया, व्हेन y बराबर π/2 x बराबर π/4 मतलब ये क्वेश्चन में बुक में दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, रखने के लिए बोलता है, ठीक है। sin π/2 = sin π/4 × c हो जाएगा, मतलब sin π/2 का वैल्यू 1 और sin π/4 का वैल्यू 1/√2 और c = क्या निकल जाएगा, √2 निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद √2 क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, sin y × √2 sin x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा फाइनली हमारा। उसके बाद देखिए किस नंबर के क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, dy/dx = y sec x दिया हुआ है। उसके बाद इसी को क्या कहेंगे, dy/y, इस y को इधर लेके चले आए, इसका बट्टे में आ गया, इधर गुना था इधर हो गया। उसके बाद dx को इधर भेज दिए, dx को इधर भेज दिया। उसके बाद क्या कहेंगे कि देखिए 1/y का क्या हो जाएगा, मतलब log y हो जाएगा। उसके बाद इसका sec x क्या हो जाएगा, sec x का क्या हो जाएगा, log sec x + 10x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्लस c मतलब कांस्टेंट को जोड़ दिए हैं। उसके बाद देखिए log y + log मतलब यहाँ पे क्या किएंगे, ये देखिए 10x + sec x है ना, तो इसको sec x को पहले लिख दिए, 10x को बाद में लिखे, मतलब 10x उसी फॉर्म में लिखा हुआ, प्लस c लिखा हुआ है, log मतलब उसी टर्म को दोबारा लिखा गया। उसके बाद देखिए log y को यहाँ पे लिखे, ये पूरा टर्म को क्या किए कि ये वाला पूरा टर्म को इधर लेके चले आए, बराबर माइनस हो गया, बराबर c हो गया, log y log m - log n बटा log m/n के फॉर्म में लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए बराबर c लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए y बट्टा मतलब दोनों तरफ ये log में होगा ना, कांस्टेंट log में होगा, सब जगह log में दे दीजिएगा, कांस्टेंट log में होगा, कांस्टेंट log में होगा, तो ये मतलब log में कांस्टेंट नहीं होगा, इधर कांस्टेंट तो log इसका वैल्यू आया है, log में कांस्टेंट नहीं होगा। इसका इधर देखिए, इधर से log हटेगा तो क्या हो जाएगा, e⁻c हो जाएगा ना, e⁻c हो गया है, इधर से log हटा तो e⁻c हो गया, बच गया ये टर्म। और y = हमारा ये टर्म इसी हो जाएगा, तो e⁻c इधर लिख दिए, कौन इसमें गुना हो जाएगा, इधर से ये टर्म को इधर लाएंगे तो इधर गुना हो जाएगा, गुना में लिख दिए। उसके बाद चीज देखिए व्हेन y बराबर 1 और x बराबर π/, यहाँ देखिए x बराबर π/6 है, बोलता बुक में दिया हुआ इसका वैल्यू, व्हेन x y बराबर 1 होगा तो x बराबर π/6 होगा, वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए 1 बराबर ये चीज़ लिखे, y की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे ना, तो sec π/6 हो जाएगा, 10 π/6 हो जाएगा, e⁻c हो जाएगा। देखिए 10 sec π/6 का वैल्यू √3/2 1/√3 मतलब 10 π/6 का वैल्यू e⁻c को लिख दिया। उसके बाद देखिए 1 = ये इसका एलसीएम लेंगे तो √3 2 + 1 √3 हो जाएगा, 3/√3 e⁻c हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद इसी टर्म को √3 को क्या लिख सकते हैं, मतलब √3 से गुना भी कर दिए हैं, और यहाँ √3 मतलब कट जाएगा, ये
ये देखिए 3 को काट सकते हैं, 3 गुना √3 गुना रूट, मतलब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना जी, 3 हो जाएगा वो। और ये √3 मरतबा कट जाएगा ना, ये √3 मरतबा कट गया है, 3 कट चुका है, वो √3 मरतबा कट चुका है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ, √3 मरतबा कट चुका है। 1/e⁻c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये √3 जो बचा है इधर आएगा तो 1/√3 के फॉर्म में आ जाएगा ना, 1/, उसके बाद देख लीजिए इस e⁻c का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना। हियर क्या लिखेंगे, हेंस क्या होगा, y = मतलब जहाँ ये e⁻c था तो वहाँ पे √3 हो जाएगा, ऐसे x + 10x इंटू 1/√3 y इंटू √3 हो जाएगा। उसके बाद ये मतलब इस टर्म को इधर लिख चले आएंगे, इसका गुना हो जाएगा, उसके बाद sec x + 10x, उसके बाद आंसर हो गया, उसके बाद द इंड हो गया। ये चीज़ ये मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया है। जहाँ तक देखिए ये क्वेश्चन जो बचा हुआ था ना, ये क्वेश्चन 22, 23, 24 मतलब ये सारा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, हम लोग डे 3 में कर चुके हैं। आप लोग डे 3 नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए।